प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 मैथ के लेक्चर 3 में इसके पहले 2 लेक्चर क्लास 12 के मैथ के चैप्टर ऑफ व्यूह मैट्रिक्स का पोस्ट किया गया था, जिसमें आप लोग देखे होंगे कि मैट्रिक्स का जो डिफिनीशन होता है, मैट्रिक्स में कितनी प्रकार की मैट्रिक्स होती है इसके बारे में, और कैसे किसी दी गई मैट्रिक्स में उसके ऑर्डर का कैसे हम काउंट करते हैं, सब इसके बारे में बताया गया था। अब जो अगला इसका टॉपिक्स है आव्यूहों की समानता। आज हम बताएंगे कि आव्यूहों की समानता कब होती है। आव्यूहों की समानता, दो आव्यूह कब समानता होती है इसके बारे में बताएंगे। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो आव्यूहों की समानता में आवश्यक है कि कम से कम 2 आव्यूह रहें। तो दो आव्यूह ए, पहला आव्यूह मान लीजिए कि ए आई जे है, ए आई जे, और दूसरा आव्यूह है बी आई जे, तथा दूसरा आव्यूह जो है बी आई जे। समान तब कहलाते हैं, समान तब कहलाते हैं जब दिए गए दोनों आव्यूहों की कोटियां क्या हों, समान हों। दी गई आव्यूह की कोटियां, जो इनकी क्या हों, कोटियां, ऑर्डर क्या हों, समान हो, तभी हम किसी आव्यूह की समानता कर पाते हैं। जैसे कोई 2 आव्यूह दिया है, 1 2 3 4, मान लीजिए कोई आव्यूह दिया गया है। यह कितने क्रम का है? इसमें 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं। 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं। इसको हम पंक्ति कहते हैं और इसको हम स्तंभ कहते हैं। पंक्ति को रो कहते हैं और स्तंभ को कॉलम कहते हैं। तो कोई दूसरा आव्यूह ले लेते हैं, 1 x 3 4। अब ये दोनों जो आव्यूह हैं, ये 2 गुणे 2 क्रम के हैं, 2 गुणे 2 क्रम के हैं। तो इनको हम कह सकते हैं कि ये समान आव्यूह हैं। कैसे कह सकते हैं? कि इनके जो ऑर्डर हैं वो सेम हैं, और जो ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक संगत अवयव के समान हो। मतलब कहने का है कि जो इसका प्रत्येक अवयव मीन से होता है कि जो 1 3 2 4 दिया गया है, इसको हम कहते हैं A11, ए है A12, ए है A21, ए है A22, और दूसरे का A11, A12, A21, A22। तो इनके जो संगत जो एलिमेंट्स होते हैं वे समान होने चाहिए। अर्थात आव्यूहों की समानता के लिए
दो प्रतिबंध आवश्यक है कि पहला, दिए गए दोनों आव्यूह के ऑर्डर सेम हो तथा ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो, तब हम कह सकते हैं कि दिए गए दोनों आव्यूहों में समानता है। अब देखिए इसका जो A11 है इसके A11 से देखिए बराबर है कि नहीं है। इसका A12 जो है A12 देखिए कितना है, 3 है, इसका भी 3 है, इसका देखिए 2 है। अब यहाँ पे x दिया है तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं, x बराबर 2। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो प्रकरण है आव्यूहों की समानता आपको समझ में आई होगी कि दो आव्यूह समानता तब होती है जब उनके ऑर्डर और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो, तब क्या होंगे, दोनों आव्यूह समान होंगे। तो हम कह सकते हैं कि आव्यूह A इक्वल आव्यूह B, हम यह कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज में अब हम हल करेंगे, कुछ प्रश्न दिए गए हैं, अब उनको हम हल करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 में दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों में से x, y तथा z के मान ज्ञात करें। क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज का है। एक्सरसाइज 3.1 NCERT का जो क्वेश्चंस है 6, इसमें इंस्ट्रक्शन दिया है कि निम्नलिखित x, y, z के मान ज्ञात करें। तो जो आव्यूह है, पहला जो आव्यूह है कि मैट्रिक्स 4 3 x 5 दिया है, और इसी के इक्विवेलेंट में दूसरा मैट्रिक्स है y 1 z और 5। अब यहाँ से हमें x, y, z का मान ज्ञात करना है, तो हम देखेंगे कि दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो किस ऑर्डर के हैं। तो जो पहला मैट्रिक्स है यह 2 गुणे 2 ऑर्डर का है, यह भी मैट्रिक्स 2 गुणे 2 ऑर्डर का है। जब दोनों मैट्रिक्स 2 गुणे 2 ऑर्डर के हैं तो इनके जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं, जो इनके संगत अवयव होते हैं, उनको हम बराबर में लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ पे जो A11 है y है, यहाँ पे A11 4 है, तो हम कह सकते हैं कि y इक्वल 4, और z को हम लिख सकते हैं z बराबर 3, और x को हम लिख सकते हैं x बराबर 1। अब देखिए 5 5 के बराबर है, तो यही इसका क्या होगा, मान होगा। तो आव्यूहों की समानता में मैंने प्यारे बच्चों दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आव्यूहों की समानता कब होती है, जब दो आव्यूहों के जो ऑर्डर हों वो सेम हो, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो, तब हम आव्यूहों की क्या कर सकते हैं, समानता कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 6वें का दूसरा, उसे हल किया जाए। उसमें कहा गया है कि मैट्रिक्स x धन y और 5 धन z 2 और x y बराबर
6 5 2 8 यही दिया गया है। अब इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि x y z का मान ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स किस ऑर्डर के हैं। तो ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं ये 2 गुणे 2 ऑर्डर के हैं। देखिए, इसमें 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। यह भी 2 पंक्ति है 2 स्तंभ है, तो 2 गुणे 2 ऑर्डर के हैं। तो अब हम कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन कर लीजिए। तो क्या होगा, इसका कंपैरिजन इससे करेंगे, इसका कंपैरिजन इससे करेंगे, इसका कंपैरिजन इससे करेंगे और इसका कंपैरिजन इससे करेंगे। तो क्या मिलेगा, x धन y बराबर 6, अगला 5 धन z बराबर 5 और x y इक्वल 8 ये मिलेगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हल करेंगे तो z का मान यहाँ मिलेगा हमें 0 मिल गया, और x के जगह हम लिख सकते हैं y 6 माइनस y हम लिख सकते हैं। तो यही मान यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मिलेगा y ऑफ 6 माइनस y बराबर 8। हल करिए तो मिलेगा 6y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8। पक्षांतर कर लीजिए तो मिलेगा माइनस वाई स्क्वायर धन 6y माइनस 8 बराबर 0। दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दीजिए तो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y धन 8 बराबर 0। 4 दूनी 8, 4 2 6 फैक्टराइज करेंगे तो मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y धन 8 बराबर 0। और इसे जब हल करेंगे तो हो जाएगा y माइनस 4 और y माइनस 2 बराबर 0। y का मान 2,4 प्राप्त होगा। तो हमें y के मान प्राप्त हो गए और x के मान नहीं मिले हैं तो हल कर सकते हैं। जब y का मान यहाँ हम 2 रखेंगे, यहाँ y का मान 2 रखेंगे तो मिलेगा 6 में से 2 जाएगा 4 मिलेगा, तो यहाँ x का मान 4 मिलेगा। परंतु जब 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो देखिए, x का मान मिल गया, y का मान मिल गया और z का मान मिल गया। कितना कितना, x का मान, y का मान, z का मान क्रमशः 2 4 4 2 और 0 प्राप्त हुआ। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज का जो अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में इंस्ट्रक्शन दिया है कि समीकरण इतना इतना से ABCD के मान ज्ञात करें। तो वही है, ये सेम मैट्रिक्स के दिए गए हैं, इसे कंपैरिजन करके निकालेंगे। तो जो क्वेश्चन 7 है उसे आप देखिएगा एक्सरसाइज में कि दिया है समीकरण मैट्रिक्स में है A माइनस बी 2A माइनस बी 2A प्लस C 3C प्लस D 3C प्लस D। इसके बाद -1 0
5 13 से ABCD के मान ज्ञात करने हैं। तो आपको अभी ऊपर बताया गया है कि हम आव्यूहों के कंपैरिजन कब करते हैं, जब दोनों पक्षों के जो आव्यूह हों उनके ऑर्डर क्या हों, सेम हों। तो देखिए ये कितने ऑर्डर का है, 2 गुणे 2 ऑर्डर का है। तो इनके हम अवयवों का कंपैरिजन कर लेते हैं। संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर, तुलना करने पर करिए। तो इसकी तुलना इसे करेंगे, इसकी तुलना इसे करेंगे, इसकी तुलना इसे करेंगे, इसकी तुलना इसे करेंगे, तो मिलेगा a माइनस बी बराबर -1 और 2a धन c बराबर 5, 2a माइनस बी बराबर 0 और 3c प्लस d बराबर 13। अब इन्हीं चारों समीकरणों को हम परस्पर हल करेंगे। हल करने के उपरांत इसका मान ज्ञात होगा। अब देखिए किसको किससे हल किया जाए। यदि हम पहले और तीसरे को हल करें और घटाएं तो क्या मिलेगा, a माइनस बी बराबर -1 और 2a माइनस बी बराबर 0। जब घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, यह फिनिश हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, -a बराबर -1, तो यहाँ पे a बराबर 1 मिला। जब a का मान हमें 1 मिला यहाँ पे, तो उधर जाएगा -1 -2 हो जाएगा, अर्थात b बराबर हमें 2 प्राप्त हुआ। तो देखिए हमें a और b के मान प्राप्त हो गए। तो यदि हम a का मान यहाँ रख दें 1, तो 2 एकाएँ 2, 5 में से 2 जाएगा तो 3 मिलेगा, अर्थात c का मान हमें 3 प्राप्त होगा। और यदि हम c का मान यहाँ रख दें तो 3 त्रिक 9, 13 में से 9 जाएगा तो 4 आएगा, अर्थात d का मान हमें 4 प्राप्त होगा। तो प्यारे बच्चों, इसे आप क्रमानुसार हल करके दिए गए मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए और एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि एक 2 गुणे 2, अब मुझे उम्मीद है कि ये जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की जो कंपैरिजन हो रहा है, आव्यूहों की जो समानता हो रही है, इसके जो भी प्रश्न इसके ऊपर दिए गए हैं आप उसे हल कर लेंगे। अब हम इसमें एक क्वेश्चन और बताएंगे कि कैसे हम किसी आव्यूह का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं कि आव्यूहों की कैसे हम रचना करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता भी है। इसमें दिया है कि एक 2 गुणे 2 आव्यूह A इक्वल AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। प्रदत्त मीन्स दिए गए हैं। तो ये प्रश्न हम हल करते हैं। NCERT एक्सरसाइज का है जिसे हमें 2 गुणे 2 क्रम के ऑर्डर में लाने हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 3.1 का चौथा प्रश्न है, जिसमें कहा गया है कि 2 गुणे 2 आव्यूह के ऑर्डर का निर्माण करें। अर्थात
जो मैट्रिक्स हमें बनानी है वो 2 गुणे 2 क्रम का होना चाहिए। तो ठीक है, उसे प्रयास किया जाए। अब जो दिया गया है AIJ, क्या दिया है? I प्लस J का होल स्क्वायर बटे 2। अब हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि 2 गुणे 2 का जो मैट्रिक्स का जो मॉडल होता है वो कैसा होता है। तो उसमें होता है A11, A12, A21 और A22। इसी को हमें बनाना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे समीकरण 1 मान लीजिए, I बराबर 1 और J बराबर 1 यहाँ रखिए। तो मिलेगा A11, तो 1 धन 1 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 बटे 2 हल करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। अर्थात A11 का मान 2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार I इक्वल 1 और J इक्वल 2 मान रखा जाएगा तो मिलेगा A12। ये मान यहाँ रखा जाएगा समीकरण 1 में। तो यहाँ 1 धन 2 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 9 बटे 2 जो कि A12 का क्या होगा? मान होगा। इसी प्रकार I इक्वल 2 और J इक्वल 1 इस समीकरण 1 में रखा जाएगा तो मिलेगा 2 धन 1 3 त्रिका 9 अर्थात A21 बराबर 9 बटे 2 मिलेगा। इसी प्रकार से I बराबर 2 और J बराबर 2 रखेंगे तो हमें मिलेगा A22। तो 2 धन 2 4 चौका 16 बटा 2 हल करेंगे तो हमें मिलेगा 8। अब इन सभी मानों को हम जो कंस्ट्रक्शन करना था मैट्रिक्स की AIJ ऑफ 2 मल्टीप्लाई 2 अर्थात 2 गुणे 2 ऑर्डर का जो हमें मैट्रिक्स बनाना था। अब जो भी संगत और जहाँ पे है A11 है तो यहीं लिखेंगे हम, A12 है तो हम उसे यहीं लिखेंगे। तो A11 क्या है भाई? 2, A12 क्या है? 9 बटे 2, A21 क्या है? 9 बटे 2 और A22 क्या है? 8। प्यारे बच्चों, यही इसका आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से एक्सरसाइज का जो प्रश्न है, देखिए ये पहला प्रश्न हमने बता दिया, इसको आप कर लीजिएगा, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न कर लीजिएगा। इसी प्रकार से 1 3 गुणे 4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके लिए अवयव निम्नलिखित प्रकार से दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो आव्यूहों की रचना करनी है यह 3 गुणे 4 क्रम का है, 3 गुणे 4 क्रम का है। तो आप उसे जैसे मैंने किया है उसी हिसाब से आप कर लीजिएगा। तो और जितने भी इसमें क्वेश्चन सब बता दिए गए हैं सब कर लीजिएगा। कोई प्रश्नों में समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वो सब बताए जाएंगे। कल हम जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम बताएंगे कि आव्यूहों का योग कैसे होता है और एक आव्यूह का अदिश गुणन क्या होता है। इसके पश्चात हम आव्यूहों का घटाना बताएंगे और इसमें आव्यूह के गुणधर्म हैं, तो अगले वीडियो में हम इसे बताएंगे।